तो आप लोग रात की 9 बजे यूट्यूब पर जुड़ जाओ। चलिए, तो दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? एक तो चंबल है और एक कौन सी है? बनास है। ये दोनों आ जाएगी, चंबल और बनास। सिंपल है, चंबल और बनास यहाँ पर दो प्रमुख नदियां हैं। यहां से पढ़ेंगे ना, ठीक। एक और क्वेश्चन लिख लो। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? फटाफट, आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? हाँ, चलिए आंसर लिख लो। गगर, कांतली, हाँ मार्कर है ना ये, काकनी, खारी टू। खारी टू कौन सा आएगा? कांतली, काकनी, खारी टू। गगर है ना एक। काकनी और कांतली अलग अलग बोले यार। टोटल कितने? चलिए, नदियों के उपनाम फटाफट नोट करेंगे। सबसे पहले अपन चंबल का करेंगे। चंबल के जो नाम है उनको आप कॉमा नहीं लगाना है, जो कॉमा लगाएगा उसको यहां से कॉमा में भेज देंगे। चरमर्णेवती, चरमर्णेवती, सदावाहिनी, कामधेनु, और कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक अवनालिका तो ठीक है, सर्वाधिक अफवाह भी क्या है? पक्का? सबसे ज्यादा अफवाह तंत्र कौन सी नदी का है? क्वेश्चन लिखाया था ना परसों के दिन, तो सर्वाधिक अफवाह ये याद रखना है। चरमर्णेवती, सदावाहिनी, कामधेनु, और ये अपने चंबल के बारे में हो गए नाम। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला चलेंगे, अब आता है अपना बनास। कौन सा आता है? बनास। ये लो नाम आ गया साहब किसका? बनास का। उपनाम क्या लिखोगे? वर्णासा। उपनाम नोट करो फटाफट। वर्णासा यानी वन की आशा। वर्णासा का मतलब क्या होता है? वन की आशा। उसके बाद वन की आशा भी लिख दो, वन की आशा। और क्या लिखोगे? बनास का पूर्णतः, पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी। और सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र किसका है? सर्वाधिक जलग्रहण, सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र अब कितना है ये आपका काम है, ये भी नोट कर लेना आगे एग्जाम में। परसेंटेज और एरिया आगे पढ़ने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र जो है किसका है बताओ? बनास का है। नदी का नाम बदलते हैं, नदी का नाम लेते हैं लूणी। क्या नाम लिखते हैं? लूणी। ये लो लूणी। बताओ लूणी नदी का एक तो देते हैं लवणेवती, आदि खारी, आदि मीठी नदी। वेरी गुड। आदि खारी, आदि मीठी नदी। और कौन सा? लूणी नदी। और बताओ पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान की गंगा। कौन सी नदी है अपनी? लूणी नदी। और इम्पोर्टेंट बात, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा वो अलग है, वो नहरों के हिसाब से है। नदियों के हिसाब से कौन सी है? लूणी नदी है। ठीक है। अगर लूणी नदी की बात करें अपन
तो इसका जो है जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र में कौन सा रैंक आएगा? जलग्रहण क्षेत्र में दूसरा, सेकंड है। सबसे पहला बनास का है और दूसरा किसका है? लूनी का है। तीसरे पे क्या आएगा? चंबल आएगा। फिर चौथे पे आएगा माई का। तो जलग्रहण का जो ट्रिक आएगा वो आएगा आपका BLCM, यानी भजनलाल CM है, ये आएगा। ये तो जलग्रहण हो गया आपका। भजनलाल जी कौन है? CM है। तो ये जलग्रहण की ट्रिक होगी आपकी क्या? भजनलाल जी क्या है? CM है। ठीक है। तो B से बनास, C से L से लूनी, C से चंबल, M से माई। भजनलाल जी कौन है? CM है। और खूब पानी भरते हैं, जल ग्रहण करते हैं, है ना। इनके बराबर कोई जल नहीं लेता है। अगला देखो, दूसरी ट्रिक आती है अपने अफवाह की। अफवाह क्षेत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ये जलग्रहण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अफवाह, कल बताया था ना। जल अफवाह का तो ड्रेनेज सिस्टम हो गया। जलग्रहण को क्या बोलते हैं? तो अफवाह में सबसे ज्यादा किसका है? फिर किसका है? अब क्या हो गया? एक ही याद है अपना। लोनी, लोनी, बनास और माही। ठीक है। एक बार और इसको वाले को चेक करेंगे अपन। ठीक है, वो सही है, लेकिन ऑथेंटिक बुक से चेक करेंगे। इसमें काफी बार दो दो उत्तर दिखाई देंगे आपको। सही कुछ भी नहीं है जो हम सब बोल रहे हैं। ये सब अलग अलग किताबों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा। ये पेपर में उलझा सकता है। और ज्यादा जो सही वाले मास्टर हैं उनसे आप वो वाला पेपर कराओ, कल हुआ था वो करवाओ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, मैंने फेसबुक पर 3 प्रश्न पूछे थे, आपको भी मिल गए होंगे। यूट्यूब पर भी पूछे थे, और जो भी बच्चा उनके तीनों के उत्तर एक साथ दे देता है तो उसको 500 रुपए का क्या था? इनाम था। ऐसे अगले संडे पे 3 क्वेश्चन आएंगे और फिर 500 रुपए इनाम रहेगा। तो आप लोग अगर दे सकते हो तो आपको उत्तर देना है। उत्तर नहीं देंगे इस बार, पहले प्रश्न डाल देंगे, है ना। हाँ, ऑप्शन तुम ढूंढ ढूंढ के देना, मतलब गूगल से कहीं से भी लाओ तुम ढूंढ के, है ना। तुम्हें तो उत्तर देना है। अरे तुम्हारे जमे जहां से ढूंढो, है ना। अगला चलो, नेक्स्ट अगला पॉइंट आते लूनी के बाद में आते हैं माही। कौन सा आएगा? माही, माही। हाँ, माही। फटाफट इसके उपनाम बताओ माही के। एक तो कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, वांगड़ की गंगा, वांगड़ की गंगा, और कौन सा है? दक्षिण राजस्थान की गंगा। उसके बाद में आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की जायरे, कर्क रेखा को काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, और उल्टे यू आकार की नदी। मत बताओ, उनको नोट करने दो। उल्टे यू आकार की नदी, उल्टे यू आकार की नदी कौन सी है? वो उसका क्या आंसर आएगा आपका? माई नदी आंसर आएगा इन सब में। ठीक है ना। तो 4th ग्रेड में संभाल लेना, यहां से प्रश्न आएगा उपनामों से, और कोई प्रश्न नहीं आएगा 4th ग्रेड वाले पेपर में। मानते हो ना तुम? टॉप लेवल के पेपर होंगे उनमें प्रश्न आएगा सहायक नदियों से। 4th ग्रेड का जो पेपर आएगा उसमें आएगा
उपनाम से। और जो रीट पीट के पेपर है उनमें तो बहुत सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। चले, हो गए भाई? लो बिठाते हैं। माई के बाद में बाणगंगा का नाम लिख लो। बाणगंगा, कौन सी गंगा? बाणगंगा। बाणगंगा का नाम नोट करेंगे। इसका वो मार्क करता हूँ, दक्षिण का है। चलो, तो कौन सा नाम लिखेंगे? बाणगंगा। बाणगंगा को क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। हाँ, तो एक तो इसका अर्जुन का नाम सुना है आपने। अर्जुन कौन था? एक बोलते हैं इसको पुरू की गंगा, जयपुर की गंगा, रुंडित सरिता, पंडित नदी। ये सारे नाम किसके हैं? बाणगंगा के हैं। ताला नदी, नोट करने दो। नोट, ताला नदी किसका नाम है? बाणगंगा के नाम है। ये सब हटाए। लो, इसका वो कहाँ है? ये वाला। अगला चलते हैं। बाणगंगा के बाद कौन सी नदी लेते हैं? गग्गर नदी। गग्गर नदी में कौन सा? सरस्वती। प्राचीन काल में सरस्वती नदी का जो था मामला, राजस्थान में नई सभ्यता मिली है, बहज सभ्यता। बहज गांव, ये याद रखना है। बहज गांव जो है ये डीग में पड़ता है और यहाँ से जो है बहुत पुरानी सभ्यता मिली है। और ऐसा मानते हैं कि सरस्वती नदी जो है इसका जो प्रारंभिक स्थान है वो बहज गांव डीग की सभ्यता से था। लेकिन अभी ये एएसआई ने प्रमाणित नहीं किया है। एएसआई की रिपोर्ट आएगी। एएसआई क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इसी से जुड़े हुए थे, एएसआई से। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले कोलकाता में था, बाद में इसको दिल्ली लाया गया। तो ये भारत में पुरातत्व और सर्वेक्षण के कार्य करता है एएसआई। तो अपने को एएसआई के बारे में याद रखना है। आगे पेपर में वर्तमान में निदेशक कौन है ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है एएसआई के, क्योंकि आपके जॉन मार्शल जो थे ना वो भी इसी विभाग के थे। 1904 में जो लॉर्ड कर्जन है उसने भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और फिर उसके बाद जॉन मार्शल को जो कार्य दिया था फिर उन्होंने दयाराम साहनी के माध्यम से वो करवाया था। और 1920-21 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी और 22 में जो है मोहनजोदड़ो की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। उसके बाद 1837 की एक सभ्यता थी अपने वो बेराट की सभ्यता, तो वो भी प्राप्त हुई थी जो उसको बाद में खोदा गया था। तो इस प्रकार से ये अपने एएसआई सारे काम करता है, खुदाई और संरक्षण के काम इसी के होते हैं एएसआई के, ठीक है। और ये उसको रखता है। तो यहाँ पर सरस्वती के बाद में कौन सा आएगा? द्रजदती, मृत नदी, नट नदी और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भारत पाकिस्तान में बहती है, बाउंड्री पर बहती है और भटनेर के पास ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। बाकी अपन उद्गम मुहाने पढ़ेंगे। तो ये इसके उपनाम हो गए अपने कौन सी नदी के? हाँ, ऊटगन नदी किसे कहते हो? तो गंभीर वंभीर का होगा ऑप्शन में। क्या आया उत्तर? क्या माना? गंभीर माना ना।
ऊँटगन, खारी नदियां 3 है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दो। बिजराल वाली तो बनास में जाती, नारायण सागर बांध है ना अजमेर में, खारी नदी पर सबसे बड़ा बांध है, अजमेर में है वो, उससे पूरा अजमेर पानी पीता है, नारायण सागर बांध से। एक खारी वो है, एक खारी लूनी वाली है, एक खारी जो है सांबर वाली है, ऐसे अलग अलग खारी। हाँ तो ये लिख लो, गंभीर नदी का नाम, गंभीर नदी का नाम है ऊँटगन नदी। क्या नाम है? यही था ना आंसर की में आंसर, कोई बदला हुआ तो नहीं था ना? आंसर की नहीं मिली क्या? हाँ आंसर की कैसे नहीं मिली? गंभीर का नाम जो आएगा ऊँटगन नदी। ठीक है, बना लो फटाफट। कांतली का नाम आएगा, काकनी का नाम आएगा मसूरदी नदी, मसूरदी, जैसलमेर की है ये मसूरदी। काकनी मसूरदी, काकनी काकनी मसूरदी, मसूरदी इसका उपनाम। नेक्स्ट, और कौन सी नदी है अपने जिसका उपनाम बनता है? एक ये आयड़ नदी है, इसको पहले बेड़च बोलते हैं, बेड़च नदी है, इसका नाम क्या बनता है? आयड़ नदी बनता है। और कोई नदी जिसका नाम बनता है एक आध वो लिख लेना आप, यहाँ जगह छोड़ दो, बाकी इसको खत्म करते हैं। अब अपना जो है टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से, क्योंकि अपन ने बेसिक जानकारी अब नदियों की पढ़ ली है। 2012 में जो है, 2012 में, ये 2012 से ही नाम आया बाणगंगा का। इससे पहले बाणगंगा को अर्जुन की गंगा नहीं कहते थे। रुंडित नदी का मतलब होता है एक बार गिरने के बाद नदी खत्म हो जाती है, तो उसको रुंडित नदी कहा जाता है। तो ऐसा है। तो ताला नदी और ये नाम है ना, ये आता है, किसका नाम आता है? देखो, अध्यारोपित नदियां राजस्थान में नहीं पाई जाती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कौन सी नदियां नहीं पाई जाती, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शब्द लिखा देता हूं मैं आपको, ये शब्द आपको पकड़ में आ जाए। अध्यारोपित नदियां राजस्थान में नहीं मिलती है, ये दक्षिण भारत में मिलती है। अध्यारोपित नदियां, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अध्यारोपित नदियां राजस्थान में नहीं मिलती है, कहां मिलती है? दक्षिण भारत में मिलती है। सुपर फास्ट चालू कर देंगे कार्यक्रम को। राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। पॉइंट नंबर 1, राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। 3 प्रकार का क्या पाया जाता है? अफवाह तंत्र पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, अजमेर संभाग में तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र दिखाई देता है। अजमेर संभाग में तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र दिखाई देता है। अजमेर संभाग में तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र दिखाई देता है। कौन से संभाग में? तो जैसे कि ये राजस्थान का अगर अपन मैप बनाए, तो अपन राजस्थान का मैप जो है ऐसे बनाते ही है, तो अपन को फटाफट बनाते बनाते ही जो है ऐसे थोड़ा सा आइडिया कर लेना चाहिए, ताकि अपने दिमाग में जो पिक्चर सेट हो जाए। कब है अजमेर संभाग में जो है तीनों प्रकार का क्या है? अफवाह तंत्र दिखता है। कौन संभाग में? अजमेर संभाग में। ठीक है, अगला आ जाओ। उसके बाद सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी बनास है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है? वो बनास है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास है। तो एक तो ये चित्र में बनास डाल देना, एक डाल देना आप लूनी, और एक डाल देना फिर चंबल। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां है ये बनास, लूनी और कौन कौन सी? चंबल। बनास में क्या कर देना आप? 7 कर देना। लूनी में भी क्या कर देना? 7।
और चंबल में क्या कर देना 6। ठीक है, तो बनास 7 जिलों में, लूनी 7 जिलों में, चंबल 6 जिलों में बहती है। कल आप लोग ये जिले लिख के लाएंगे, यहीं पे जगह छोड़ देना। बनास, चंबल और लूनी कौन कौन से जिलों में बहती है, ये वर्क है तुम्हारा। अगला पॉइंट लिखेंगे, राजस्थान की 3 नदियां यमुना में जाकर गिरती है, या फिर यमुना में जाती है, शॉर्ट में लिख दो। राजस्थान की 3 नदियां यमुना में जाती है। राजस्थान की 3 नदियां यमुना में जाती है। कितनी नदियां जाती है? 3। मैप को चेंज करते हैं। राजस्थान की 3 नदियां कहाँ जाती है भाई? यमुना में जाती है। एक तो ये जो जा रही है वही है। एक तो कौन सी होगी? चंबल। एक कौन सी होगी? बाणगंगा। एक कौन सी होगी? गंभीर। फटाफट मैप डाल दो। 1 2 3। राजस्थान की 3 नदियां जो है किस में जाती है भैया? यमुना में जाती है। बनास, सॉरी, चंबल, बाणगंगा और कौन सी है? गंभीर। अगला राजस्थान की उत्तर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी, राजस्थान की उत्तर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी, राजस्थान की उत्तर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर। मैप बनाते रहे, अलग अलग मैप बनेंगे सबके। घग्गर। दक्षिण से प्रवेश करने वाली तथा दक्षिण में जाने वाली नदी, दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण में ही चली जाती है, माई नदी। केवल अगर दक्षिण से प्रवेश करने वाली लिखे तो फिर गंभीर नदी, चंबल नदी, बहुत सारे उत्तर आ जाएंगे। गंभीर यहाँ है और गंभीरी इधर है। ठीक है, गंभीरी, गंभीर। अगला पॉइंट, राजस्थान में निकलकर राजस्थान के बाहर तक जाने वाली, राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के बाहर तक जाने वाली, मतलब अंतरराज्यीय शब्द हो गया। कौन सा हो गया? बाहर तक जाएगी, मतलब कौन सा शब्द हो गया? अंतरराज्य। अभी पूरा प्रश्न नहीं बोला। राजस्थान से निकलकर राजस्थान के बाहर तक जाने वाली, अरे अभी प्रश्न ही नहीं होगा ना। बाहर तक जाने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? लिखो, पहले प्रश्न लिखो। पहले तो घग्गर कहां से राजस्थान से निकलती हो? घग्गर तो वहां से निकलती, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के बाहर तक जाती है, वो कौन सी नदी है? तो उसका उत्तर है साबी नदी। कौन सी उत्तर है? साबी नदी। तो अंतरराज्य आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? साबी नदी। एकमात्र अंतरराज्य आंतरिक प्रवाह की नदी में उत्तर आएगा साबी नदी। और उद्गम कहां से होता है साबी नदी का? उद्गम कहां से होता है भैया? अरे कल भी बताया था रे। बैराट की पहाड़ियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेन पहाड़ी है ना, वो बताना। हाँ, शेवर की पहाड़ी, जानवर नहीं, नहीं सही लिख के लाना। हटाओ, अगला पॉइंट चलो। नेक्स्ट, बैराट तो ठीक है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट पहाड़ी लिखना। अगला, राजस्थान की 2 जिलों के बीच में बहने वाली नदियां, 2 जिलों के बीच में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? 2 जिलों के बीच में जो बहती है, ऐसी नदियां कौन सी है जो 2 जिलों के बीच में बहती है? तो 2 जिलों के बीच में बहने वाली नदियां हैं। एक तो अपने बनास, ये टोंक जिले में बहती है, 2 भागों में हो जाता है। एक नदी है कांतली, ये कांतली जो है झुंझुनू जिला है ना,
और एक है अपने वो कौन सी साबी नदी। ये जो साबी नदी है ये खेर तल में होकर बहती है। तो ये दो जिलों के बीच में से बहने वाली नदियां हैं। कांतली नदी कहाँ से बीच में से जाती है? झुंझुनू के बीच में से। और ये साबी कहाँ से जाती है? केरतल के बीच में से। और ये टोंक के बीच में से कौन सी जाती है? बनास जाती है। तो ये इस तरह से याद रखना है, दो जिलों के बीच में से बहती है, यानी कि जिले को दो भागों में बांटती है। सीधा शब्द बोले तो जिलों को दो भागों में बांटती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट चलेंगे। अरावली से निकलने वाली नदियां, अरावली से निकलने वाली नदियां। अरावली से निकलने वाली नदियां आप लोग बना लेना, एक ही मैप बनाना जिसमें सारी नदियां ऐसे करके बनाना, सारी निकलेगी किसी और के पास। ये मैप आपका है, कल रेडी करके लाना। अरावली ऐसे ही बनाना सीधी। यहाँ जो नीचे निकल रही है उनके नाम में लिख देता हूँ, पहाड़ियों के नाम आप लिखना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले नाम किसका लिखें? आयड़ का लिखते हैं। आयड़ के बाद में किसका लिखे? बनास का लिखते हैं। बनास के बाद किसका लिखते हैं? कोठारी का लिखते हैं। कोठारी के बाद किसका लिखते हैं? खारी का लिखते हैं। खारी के बाद और कोई नाम आगे देख लेंगे। इधर की साइड में एक नाम लिखते हैं अपन साबरमती का, और एक नाम लिखते हैं अपन पश्चिमी बनास का। किसका लिखते हैं? पश्चिमी बनास का। इनकी जो जो पहाड़ियां हैं उन सभी के नाम आपको भरना है। इधर से वापस शुरू करते हैं। इधर से आज जो है सासू बाग की थी वो वाले ट्रिक याद कर लो। तो यहाँ पर सा से क्या हो जाएगा? सागी हो जाएगा। सागी के बाद में सू से क्या हो जाएगा? सुकड़ी हो जाएगा। सागी सुकड़ी। यहाँ पर जवाई हो जाएगा। उसके बाद लीलड़ी हो जाएगा। और मीठड़ी पहले आएगी। मीठड़ी, मीठड़ी के बाद में, मीठड़ी के बाद में लीलड़ी, और लीलड़ी के बाद में मीठड़ी, लीलड़ी और कौन सी? बांडी। और बांडी के बाद में गुइया। ये क्रम में आपको पहाड़ियां बनाना है तो आप लिख सकते हैं। ये सारी जिस जिस जगह पर जाकर लोनी में मिलेगी वो जगहों के नाम आगे आप मैच कर सकते हैं। ठीक, ये आपका काम हो गया। अब पॉइंट आता है अपना इससे यहाँ पर कि ये सब नदियां जो है ये सब पहले बनास में मिलेगी। कौन सी मिलेगी? तो ये बनास को आगे बढ़ा देते हैं अपन। और यहाँ पर लूनी खुद भी जो है किसकी सहायक नदी है? कहाँ से निकलती है? तो ये भी अरावली से निकलती है, इसलिए अपन को ये भी आगे ऐसे बढ़ा देना है। उसके बाद में अपन को ये जो बनास है ये भी अरावली से निकलती है, तो बनास को भी अपन को ऐसे बढ़ा देना है। अब इसमें जो जो नदियां हैं वो बनास में जाके मिल रही है, अपन को क्या करना है? उनके पॉइंट जो है ये वाले पॉइंट, इन पॉइंटों के नाम लिखना है। बहुत सरल मैप है ये, इससे सरल नदियों का कोई मैप नहीं है। और सारी नदियां कंप्लीट है ना। ज्यादा माथा भड़क नहीं है, फालतू लफड़ा नहीं है ना। फालतू डिजाइन तैयार नहीं करनी है, डिजाइन से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी होना है वो इससे होगा कि याद कितना है। डिजाइन तो बहुत मिलेगी आपको, ऐसी ऐसी डिजाइन आ रही है, जाने तो पोस्टर बनाए 3D डिजाइन आ रही है, 4D आ रही है, धुंधाड़े निकाल देगी अपनी। एक ही काम, एक ही मैप से काम सरका देंगे अपन पूरा। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं अपन। अगर 4 शब्द में बोलूं आपसे तो निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से कौन सा गलत है? तो आंसर लिखना फिर कौन सा गलत है, यानी कि एक गलत है और सब सही है। तो लिखो सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी चंबल है। सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? चंबल है। और चंबल का वहां पर पीछे लिख देना 20.90। सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? चंबल है।
और कितनी बता रहे हैं 20.90। सीधा 20 से आधे पे आएंगे। फिर चंबल के बाद में कौन सी आएगी? अपवा तंत्र में लूणी आएगी, 10.40 है लूणी का। उसके बाद फिर बनास आएगी 9.80 आएगा, और फिर मई आएगी जिसका 4.80 आएगा। यानी कि 4, 9, 10 और 20, ये तो अपवा तंत्र खत्म हो गया। 20.90, उसके बाद 10.40 लूणी का, उसके बाद 9.80 किसका? बनास का, और 4.80 किसका? मई का। ये तो हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखो। दूसरा, अरे काय का ऑप्शन लिख लिया? अभी तो पहला ही ऑप्शन लिखा है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र, सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र बनास का 46,576 किलोमीटर है। बनास का 46,576 किलोमीटर है। 46,576 वर्ग किलोमीटर करना, किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर है। तो देखो सबसे ज्यादा किसका है? बनास का है। कितना है? 46,576 है। इसके बाद में शॉर्टकट लिखना चाहो तो लूणी का 34,000 है, चंबल का 29,000 है, और मई का 16,000 है। लूणी का कितना है? 34,000 है, चंबल का 29,000 है, और मई का कितना है? 16,000 है। सारा इतना बड़ा ऑप्शन नहीं आता, लेकिन ये ऑप्शन आएगा आगे पेपर में। तो देखो यहाँ पर कल वीडियो रिकॉर्ड किया, आज प्रश्न देख लिया अपन ने, एक दिन बाद आज फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 दिन बाद फिर प्रश्न देख लेना, है ना? ऐसा कैसा है? और सारे हर वीडियो से 4-4, 5-5 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि अपने वीडियो केवल पढ़ने के नहीं, रिसर्च के हैं, है ना? तो वो बात है। और रिसर्च के वीडियो में से प्रश्न मिलेगा, है ना? अगला पॉइंट चलते, पढ़ने वाले वीडियो अब देख लो ना, आप करवा लेना, आज पेपर सोल्व करवाना मास्टरों से, है ना? बातें कर रहे, अरे बड़ी बड़ी कोचिंगों के आंसर क्या आना बंद हो गई, आंसर क्या नहीं आ रही? नहीं तो पहले, हाँ ये देखो सबसे पहले हमारे उत्तरमाला, अब कहाँ गई उत्तरमाला है? किधर भाग गई? कहाँ गई? कहाँ है? कल से नहीं आई आज तक उत्तरमाला, नहीं आएगी, हम बढ़ाएंगे, है ना? आंसर की हम बढ़ाएंगे। अब हमारा समय आ रहा है, सबका समय आता है, कभी कभी रेवड़ी की चेती है। ऐसा धुंधड़ा उड़ाया था कोचिंगों ने, वही पढ़ाई होती है। अब सिलेक्शन भी नहीं हो रहे वहां, है ना? सिलेक्शन हो रहे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी से अध्ययन कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट आदमी के पास पढ़ रहे हैं, उनके हो रहे हैं सिलेक्शन। अब उनके नहीं हो रहे जो हवा में आते थे ना, मास्टर यूं ही उगल जाओ तो जीके ना, वो जीके उगल बाड़ा अब 3-3% आ रहा। काल 2 चोरा जयपुर कोचिंग कराया, मज करे सर हम पढ़ के आए थे, हमारे सर से पूछते हैं आपके सवाल होगा, मैंने पूछ ले, और अगर सर बना दे क्या पढ़ा देगा? मैंने कहा पढ़ा देगा, जब पूछ ले, जब पूछ आ जाएगा यार कहाँ से दिए, ये कौन सी किताब में से दिए यार, ये तो पढ़ दिए क्वेश्चन। फिर मैंने की इधर मेरी बात करा, मैंने गुरुजी क्या कर रखा तुमने? कहा मैंने MA BEd वगैरह कर रखा, 10 साल का अनुभव है। मैंने कि देखो ऐसा है, अनुभव हमें भी 13 साल का है। बात ये नहीं है कि अनुभव कितना है, बात ये है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रश्न मुझे नहीं आता, इसका मतलब ये फर्जी है पर्सन। फिर मैंने किताब दी मास्टर को खोल के, मैंने कि ये किताब तेरे भाई नहीं देखी क्या? और फर्जी बातें करते। अरे यार 2-4 बातें याद होती मास्टरों को, क्या बात करते, वही तुम्हें भी याद हो जाती हो। फिर बाद में पेपर आ रहा है उनका आगस्ट है, जहाँ वो बातें खत्म हो रही। अब 10-5 प्रश्न आ जाओगा जी, मैं तो खुश है, खुश हो गया, सर ने पढ़ाई जो 2-4 पर है, सारा पेपर बनाऊंगा, अपन टेंशन मत लो। टाइम जरूर 6 महीना 8 महीना लग जाए, और पेपर पूरा बनाऊंगा। इसलिए हमने ज्यादा फोकस कर दिया फाउंडेशन बैच पे। इस वाले बैच पे जो लोकल बैच आएगा ना, आगे से हम फाउंडेशन ही लेंगे, ये नहीं ले लपड़ा वाला बैच। इस बार 3 महीने में कोर्स कराओ जी की तरफ भाग भाग के।